हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था। अब हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक क्या होता है? क्षारक जो वस्तुएं कड़वी होती हैं, जो मतलब खाद्य पदार्थ कड़वे लगते हों, उन्हें हम क्षारक की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें मैंने 2 डिफिनेशन लिखी हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। वहाँ अम्ल का स्वाद कैसा होता था? खट्टा। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद होता है कड़वा। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको क्या कर देते हैं? ये नीला कर देते हैं, रंग चेंज हो जाता है। यदि हम क्षार के विलयन में लिटमस पेपर को डालेंगे, लिटमस पेपर बैंगनी कलर का होता है। यदि हम लिटमस पेपर को क्षार के विलयन में डालेंगे तो वह अगर लाल होगा तो नीला कर देगा, और अगर वो बैंगनी होगा तो नीला हो जाएगा। और यदि अम्ल में डालेंगे तो वो क्या हो जाता था? नीले से लाल हो जाता था। और बैंगनी कलर का डायरेक्ट डालते हैं तो वह क्या हो जाता? लाल हो जाता। अब यहाँ पर हमने क्षारक में तो सीधा सीधा हमने समझ लिया कि ये कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी है। जिन लोगों को सरल रखने वाली परिभाषा याद करनी है वह ऊपर की परिभाषा याद कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली डिफिनेशन है, आराम से याद भी हो जाती है और दिक्कत भी नहीं है। और ये किताब NCERT की जो बुक खोलेंगे आप, उस बुक में ये पूरा दिया हुआ है। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये कैसी है, क्योंकि कुछ लोग गाइड से पढ़ते हैं, कुछ लोग किताबों की भूमिका ज़्यादा रखते हैं। तो किताबों से पढ़ने में क्या होता है कि उसमें विस्तार से और गहराई से दिया होता है। तो आप किताबों की सहायता से पढ़ेंगे तो ये डिफिनेशन आपको किताब में मिल जाएगी। दूसरा, वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर, यानी कि वे सभी यौगिक जल में घुलने के बाद या जल में विलय होने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो ये डिफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको जो भी डिफिनेशन ठीक लगती है उसमें से एक डिफिनेशन आप कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, इस डिफिनेशन से केवल हमें ये फ़ायदा मिलता है कि इसमें जिनके पीछे हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जिनके पीछे, जैसे सोडियम है, सोडियम के पीछे लिखा है हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्षार है। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को NaOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का KOH, ऐसी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH। इस प्रकार से हमने आज क्षार के बारे में सीखा या पढ़ा। हम अगर एक एक टॉपिक पर और एक एक टॉपिक को याद कर लेंगे, जैसे मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में अम्ल के बारे में बताया, तो पहले आप अम्ल को याद कर लीजिए और अम्ल की डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम ये दोनों चीज़ याद कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्षार के बारे में याद कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट याद करेंगे, तो वो जो टॉपिक हम धीरे धीरे याद करते जाएंगे, इनसे मिलकर एक हम लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इसमें आएगा क्षारक, क्षारक का आपको डिफिनेशन आ गया तो वहाँ आता है क्षारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। तो हमें विस्तार से याद करने के लिए, गहराई से याद करने के लिए इन चीज़ों को हम आराम से एक बार पढ़कर और समझकर हम आराम से उसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका जवाब दे सकते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें गहराई से समझ में आ जाएंगे कि ये कहना चाहता है और हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल देंगे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है अणुसूत्र सहित। यदि स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।